ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं। पुणे के पिपरी चिचवाड़ इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क पर एक बाइक सवार की सांसें थम सी गईं क्योंकि एक ट्रक उससे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर उलट गया। रेत से भरे ट्रक का टायर गड्ढे में अटक गया और वो पलट गया। पास में खड़ा बाइक सवार भाग निकला। गनीमत रही, पास में खड़ा बाइक सवार बच निकला। दोबारा देखिए, बाइक वाला अपनी बाइक को पार्क कर रहा था। साइड में रेत से भरा ट्रक आया। ट्रक का टायर गड्ढे में फंसा और उलट गया। बाइक वाले ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो बाइक सवार की जान जा सकती थी, लेकिन बाइक वाले की सजगता की वजह से उसकी जान बच गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक स्कूल बस से नियंत्रित होकर पलट गई। जिस दौरान ये बस हादसा हुआ, बस स्कूल जा रही थी और बस में बच्चे बैठे थे। राहत की बात यह रही कि बच्चों को सिर्फ मामूली चोटें ही आई। जैसे ही बस पलटी, सड़क पर हड़कंप मच गया। छोटे छोटे बच्चों की चीख पुकार सुन हर कोई राहत और बचाव के लिए दौड़ा चला आया। बच्चों को बस से निकाला गया। इस दौरान बच्चों के स्कूल बैग भी जमीन पर बिखरे दिखाई दी। फटाफट लोगों ने ऑटो रिक्शा में बिठाकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूली बस की रफ्तार काफी तेज थी और गोविंदपुरा के पास वो पलट गई। महाराष्ट्र के लातूर में एक पिकअप पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन अचानक उस पार्किंग से पाताल का रास्ता खुल गया। कैसे, देखिए। और नतीजा ये हुआ कि पिकअप गहरे गड्ढे में गिरकर सीधा खड़ा हो गया। जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त पिकअप में ड्राइवर के साथ उसके 2 साथी भी बैठे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। ये घटना गांधी मार्केट के पार्किंग एरिया में हुई। पिकअप के अगले दोनों टायर ऊपर की तरफ थे, जबकि बाकी पूरी पिकअप गहरे गड्ढे में समा चुकी थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस ठेकेदार ने इस जगह का निर्माण करवाया है, उसने कितना भ्रष्टाचार किया होगा। झारखंड के दुमका में एक लंगूर ने लोगों को परेशान कर दिया था। जब जी का जंजाल बना लंगूर वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ, तब लोगों की जान में जान आई। पिंजरे में कैद लंगूर को देखें, उससे पहले देखिए लंगूर का वो कांड। इसने एक बाइक सवार को ऐसा जख्मी किया कि ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। देखिए, ये लंगूर चुपचाप सड़क किनारे बीचों बीच बैठा है। जैसे ही बाइक सवार उसके बगल से निकला, लंगूर ने चुपचाप सन्नाटे में उसका पीछा किया और बाइक सवार को धक्का मार दिया। बाइक सवार जोर से नीचे गिरा और लंगूर वहां से भाग गया। बाइक सवार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अब देखिए वो तस्वीर जो इस दर्द के लिए मरहम का काम कर रही है। आखिरकार 1.5 महीने से आतंक का पर्याय बना ये लंगूर अब पिंजरे में कैद है। लंगूर इतना गुस्से में है कि पिंजरा तोड़ देने को बेकरार है। वैसे इस लंगूर ने सिर्फ इस बाइक सवार को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि बीते कुछ दिनों में इस लंगूर ने दुमका कोर्ट में एक शख्स पर भी हमला बोला था। उसकी भी गर्दन की नस टूट गई थी। आप अक्सर ऑटो में बैठकर कहीं जाते होंगे, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऑटो में आपके पीछे अजगर बैठा हो तो क्या होगा। ऑटो वाले ने सवारी भी ज्यादा बैठाई थी और ये भी नहीं बताया था कि सवारी के पीछे अजगर आराम कर रहा है। जैसे एक सवारी को कुछ अजीब महसूस हुआ, उसने पीछे की ओर देखा और अजगर देखते ही उसके होश उड़ गए। आनन फानन ऑटो रुकवाया गया और वन विभाग की टीम को हाईवे पर बुलाया गया। अजगर इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने में वन विभाग के भी पसीने छूट गए। अजगर जब आगे से नहीं निकला तो पीछे से ऑटो का पर्दा हटाकर उसे बाहर निकाला गया। अजगर जब काबू में आया तो लड़कों ने शोर मचाकर खुशी मनाई। यूपी में बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाते हैं, लेकिन आजमगढ़ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। ये कोई कबाड़ नहीं है, बल्कि वो लैपटॉप और टैबलेट है जो छात्रों को बांटे जाने थे। हालांकि ये बात अलग है कि अब इन लैपटॉप और टैबलेट को कबाड़ की तरह बोरे में भरा जा रहा है। ये वीडियो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से सामने आया है और जो लोग बोरे में लैपटॉप और टैबलेट भर रहे हैं, वो कोई कबाड़ी नहीं, बल्कि कॉलेज के ही कर्मचारी हैं। दिखाइए क्या है, टैबलेट है क्या? खोलिएगा तो किसके खाने पे हटा रहे हैं आप लोग इसको? बाबू लोग। दावा है कि लाखों रुपए की लागत से खरीदे गए ये लैपटॉप और टैबलेट लापरवाही की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है
कि इन लैपटॉप और टैबलेट को लंबे समय से बंद पड़े कमरे में रखा गया था, जिसके चलते इसमें दीमक लग गई और ये सब सड़ गए। दावा है कि सड़ चुके ऐसे लैपटॉप और टैबलेट की संख्या हजारों में हो सकती है। जब एक शख्स ये वीडियो बना रहा था तो कर्मचारी भाग गए। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की सरकार बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट नहीं बांटना चाहती, बल्कि इसकी जगह वो बच्चों में सांप्रदायिकता और उन्माद बांट रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार को आखिरकार छात्रों की मांग के आगे झुकना ही पड़ा। यूके SSC पेपर लीक मामले में छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और अब इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। शुरुआत में तो धामी सरकार ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलनी शुरू हुई, धामी सरकार भी अपने कदम पीछे खींचने लगी। सरकार पहली बार बैकफुट पर तब आई जब छात्रों के आंदोलन के 8 दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। प्रदर्शन करने वाले छात्रों की शुरुआत से ही 2 प्रमुख मांग थी। पहली, पेपर लीक की CBI जांच हो और दूसरी, परीक्षा को रद्द किया जाए। ऐसा लगा कि धामी सरकार ने CBI जांच कराने का आदेश देकर मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बैकफुट पर आते हुए परीक्षा को ही रद्द कर दिया। परीक्षा रद्द करने का ऐलान करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये फैसला इस वजह से लिया गया है ताकि राज्य में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। आपको बता दें कि 21 सितंबर को यूके SSC की परीक्षा हुई थी और परीक्षा के 3 पेपर एग्जाम शुरू होने के 30 मिनट बाद ही व्हाट्सएप के जरिए बाहर आ गए थे। इस मामले में खालिद नाम के व्यक्ति द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को अपने पेपर भेजे गए थे, जिसमें खालिद की बहन साबिया भी शामिल थी। फिलहाल खालिद और उसकी बहन साबिया न्यायिक हिरासत में हैं। यूपी के हापुड़ में एक लड़का दूसरे गांव की लड़की से प्यार करता था। वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए उस लड़की के गांव पहुंचा और जब लड़की ने मना किया तब फिर पानी की टंकी पर वो चढ़ गया। मनीष नाम का ये सिरफिरा आशिक 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रहा था। पहले गांव वालों की भीड़ लगी और कुछ ही देर में पुलिस भी यहां पहुंच गई। काफी देर तक युवक को मनाने का दौर चला और जब इसने पुलिस की बात भी नहीं सुनी तब उस लड़की को बुलाया गया जिससे ये मिलने उसके गांव पहुंचा था। मनीष कह रहा था कि अगर उसकी लड़की से शादी नहीं कराई गई तो ये जान दे देगा। हालांकि जब ये नीचे उतरा तब पुलिस इसे शादी के मंडप की जगह थाने ले गई। यूपी के गाजियाबाद में कुछ दिन पहले एक युवक लापता हो गया था। उस युवक की पत्नी आए दिन थाने जाती थी और अपने पति की तलाश के लिए गुहार लगाती थी, लेकिन हकीकत में ये पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली। पुलिस ने अब पूजा और उसके प्रेमी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है और खुलासा किया है कि पूजा ने ही अपने पति योगेश की हत्या की साजिश रची थी। इससे पहले भी पूजा 2 बार अपने पति को मारने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन दोनों बार नाकाम हो गई। पूजा पोस्ट ग्रेजुएट है और इतनी शातिर है कि पैसों की वसूली के लिए कई लोगों पर रेप के फर्जी मुकदमे तक दर्ज करा चुकी है। पूजा और आशीष की लव स्टोरी भी हैरान करने वाली है, क्योंकि पूजा को सोशल मीडिया पर पहले सुखदेव नाम के लड़के से प्यार हुआ। कुछ दिन बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। इसके बाद सुखदेव ने आशीष को पूजा का फोन नंबर दिया और पूजा आशीष से बात करने लगी। पूजा और आशीष के रिश्ते के बारे में योगेश को पता चल गया था, जिसके चलते इन दोनों ने मिलकर योगेश की हत्या कर दी। पूजा और योगेश की शादी 12 साल पहले हुई थी, लेकिन पूजा ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया और 2 मासूम बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेजस्वी यादव आज क्रिकेट की पिच पर दिखाई दिए। अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने बताने की कोशिश की कि इस बार वो शतक जरूर लगाएंगे। हाथों में ग्लव्स पहना, पल्ला उठाया, पोजीशन ली और पहली बॉल पर डिफेंसिव शॉट खेला। कुछ देर तक डिफेंसिव प्रैक्टिस के बाद तेजस्वी ने बल्ला चलाना शुरू किया तो नेट के पास खड़े लोग भागने लगे। भागो भागो। इसके बाद तेजस्वी ने एक जोरदार शॉट मारा, सीधे लॉन्ग ऑन में। इस शॉट के बाद वहां समर्थक की कमेंट्री सुनिए, जो सियासत से मेल खाती है। तेजस्वी की टीम के कैमरामैन फील्डर बन गए, समर्थक और सुरक्षाकर्मी दर्शक बन गए थे और तेजस्वी का क्रिकेट वाला प्यार बाहर आ चुका था। प्लेयर ठीक। मैनुअल हक स्टेडियम के इस नेट में सब तेजस्वी के अपने थे, लेकिन चुनावी पिच पर कुछ बाउंसर्स आएंगी, कुछ यॉर्कर आएंगी और कुछ ऐसे गेंदबाज भी आएंगे जो बल्ला चलाने का मौका नहीं देंगे। अब तेजस्वी चुनाव की पिच पर कितने चौके छक्के मारेंगे, ये 24 नवंबर को पता चल जाएगा।
सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जबरदस्त तकरार है और अब सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पहुंचकर तेजस्वी यादव सीधे राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तेजस्वी को दिल्ली जाने की नौबत इस वजह से आ रही है क्योंकि पटना में बात बन नहीं पा रही। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं और बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस की कुछ सिटिंग सीटों पर भी तेजस्वी की नजर है। उधर दूसरी तरफ 8 सीट की जिद पर अड़े पशुपति पारस को तेजस्वी ने पार्टी का विलय कराने का ऑफर दे दिया, जिसके बाद पशुपति पारस की पार्टी ने आनन फानन में आपात बैठक बुला ली। इसी तरह सीपीआई एमएल 30 सीट मांग रही है, लेकिन तेजस्वी 22 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहते। सीपीआई के पास भी 24 सीटों की लिस्ट है, लेकिन तेजस्वी 7 से ज्यादा सीट नहीं छोड़ रहे। सीपीएम को भी 10 सीट चाहिए, लेकिन तेजस्वी 5 से ज्यादा पर राजी नहीं है। मुकेश सहनी भी 30 सीट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें 18 सीट का ऑफर दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के नेताओं के बीच भी सीट बंटवारे पर अभी तक बात नहीं बन पाई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि न तो जीतन राम मांझी अभी तक माने हैं और न ही चिराग और उपेंद्र कुशवाहा। सुबह होते ही सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का एक्स पर पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने बातचीत पूरी होने के दावे को खारिज कर दिया और यहां तक कह दिया कि जो खबरें प्लान कर रहा है वो धोखे से कम नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 13 से कम सीट पर मानने को तैयार नहीं, जबकि बीजेपी और जेडीयू 7 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहती। भड़के तो जीतन राम मांझी भी हैं, जो अपने बेटे संतोष मांझी के साथ सीधे जेपी नड्डा के घर पहुंच गए और करीब आधे घंटे तक बातचीत की। सूत्र बता रहे हैं कि मांझी 15 सीटों पर अड़े हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू ज्यादा से ज्यादा 7 सीट देने को तैयार हैं। हालात बेकाबू होते देख बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रविवार को सीट बंटवारे की बात कही, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। चिराग पासवान 26 सीटों पर राजी होते नहीं दिख रहे और अब बहुत जल्द अमित शाह से उनकी बातचीत हो सकती है। बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही पार्टी बदलने का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में कई दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को छोड़कर मायावती के साथ जाने वाले जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को नीतीश कुमार ने दोबारा जेडीयू में बुला लिया है। जेडीयू में अरुण कुमार की तीसरी पारी है। उधर आरजेडी में भी नए नेताओं का स्वागत तेजी से चल रहा है। पूर्णिया से पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, बांका से मौजूदा सांसद गिरधारी प्रसाद यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन और घोसी से पूर्व विधायक राहुल शर्मा, तीनों ही जेडीयू छोड़कर तेजस्वी के साथ आ गए। इसी तरह दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी के मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव भी पार्टी छोड़ चुके हैं और बहुत जल्द आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। उधर शिवहर के विधायक चेतन आनंद ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू में जाने का इशारा किया है, तो मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने खुद ही ऐलान किया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ज्योति सिंह के साथ चल रही तनातनी के बीच पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चुनाव न लड़ने की बात कही है। पवन सिंह ने पोस्ट कर लिखा, मैंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। इससे पहले शुक्रवार को पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की, तो अटकलें लगाई जाने लगी कि ज्योति सिंह जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि ज्योति सिंह टिकट मांगने नहीं आई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिस फेसबुक पेज पर 80 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, वो पेज करीब 19 घंटे तक ब्लॉक रहा। इस पर अब सियासत तेज हो गई है। जैसे ही अखिलेश यादव का फेसबुक पेज ब्लॉक हुआ, समाजवादी पार्टी ने फौरन इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। जिस तरह से सरकार के इशारे पे फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड किया है, वो कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी की तरफ इशारा करता है। इधर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने दावा किया कि इसके पीछे बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय थे। हालांकि करीब 19 घंटे बाद फेसबुक पेज को खोल दिया गया, जिस पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस था। एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। बलिया की एक घटना है, एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, इसमें क्या गलत है? माना जा रहा है कि फेसबुक की यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की नीतियों के तहत की गई थी। अब आपको मध्य प्रदेश के दमोह की तस्वीर दिखाते हैं, जो भारत के एजुकेशन सिस्टम की कलई खोलती है। यहां पर एक स्कूल टीचर का ऐसा रूप देखने को मिला जिसकी उम्मीद नहीं की जाती। सवाल पूछा तो बदले में चप्पल मिली। मैडम, हाथ नहीं लगाना पूरे कॉलेज में। आप लोगों से बकवास कर रहे हैं ना हम। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? स्कूल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। न यूनिफॉर्म, न क्लासरूम में बैठे बच्चे,
जिसका जहां मन हुआ वहां घूम रहा है। बच्चे स्कूल के गेट पर झूला झूल रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि एक स्थानीय पत्रकार सरकारी स्कूल में रिपोर्टिंग के लिए पहुंच गया। वहां जब बच्चे घूमते दिखाई दिए तो रिपोर्टर ने मैडम से सवाल पूछने की गुस्ताखी कर डाली। ये देखिए, ये बच्चे हैं। मैडम, आपके बच्चे क्यों घूम रहे हैं इधर बाहर? बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं आपके? आप लोगों से बकवास कर रहे हैं ना हम। उसी के बाद रिपोर्टर का ये अंजाम किया गया। हाथ नहीं लगाना, पूरा रिकॉर्ड है इसमें। हाथ बदतमीजी क्या की? हाथ नहीं लगाना, पूरा रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड हो गया। हाथ लग गया, पलट के मार दूंगा मैडम, पलट के मार दूंगा। हाथ पलट के मारूंगा, एक थप्पड़ अगर हाथ लगाया तो। वीडियो वायरल हुआ तो आरोपी टीचर सोना मारावी को निलंबित कर दिया गया। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, मार्केट में मिलावटी मिठाई भी बिकने लगी है। ताजा मामला यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया, जहां छापा मारकर खाद्य विभाग ने 1.5 क्विंटल मिलावटी छेना जब्त किया है। ये छेना मिठाई किसी की भी जान ले लेता जो इसे खाता, किडनी फेल कर देता। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये मिठाई में मिले केमिकल की वजह से बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि छेने बनाने के लिए केमिकल वाले रंग का इस्तेमाल किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। यहाँ पर लाल रंग क्या है, ये पूरा रंग डाला हुआ मिठाइयाँ, तो रंग की भी जांच होने के लिए जा रहा है। टीम ने छेने को नष्ट करा दिया है। शहर शहर बिक रही मिलावटी मिठाइयों से हमें खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मिलावटखोर, मुनाफाखोर थोड़े से पैसे कमाने के लिए दूसरों की जान से खेलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सावधान रहिए और सही जगह से मिठाई खरीदिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।